हेलो दोस्तों, बिहार के अंदर भूत प्रेत से रिलेटेड लड़ी एक महिला की जान चली गई है। इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली। क्या एंगल था भूत प्रेत का, किस तरह से हत्या हुई है, किस तरह से जान गई है, ये सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उस केस से रिलेटेड कोई ज्यादा फोटोज नहीं है। एक फोटो थी जिसमें फैमिली रो रही थी, तो फोटोज नहीं दिखाऊंगा मैं इसमें। बस क्या क्या हुआ मैं आपको वो बताने वाला हूँ। बिहार में भूत प्रेत विवाद से महिला की हत्या। के नालंदा जिले में अंधविश्वास के चलते एक महिला की हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। अंधविश्वास की भेंट चढ़ी एक जिंदगी। बिहार के नालंदा में भूत प्रेत शक में महिला की नरसंस हत्या। इलाके में दहशत फैली हुई है। बिहार में अंधविश्वास एक बार फिर इंसानियत पर भारी पड़ गया है। नवादा जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां भूत प्रेत के शक में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि सवाल खड़े करती है कि आज भी वैज्ञानिक युग में लोग अंधविश्वास की गिरफ्त में आ क्यों रहे हैं। ये पूरी घटना कैसे हुई मैं आपको ये बता देता हूँ। यह दर्दनाक घटना नवादा जिले के ग्रामीण इलाके की है। मृतक महिला पर गांव के कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया था कि वह भूत प्रेत और तंत्र मंत्र करती है। इसी शक के आधार पर पहले उसे पीड़ित किया गया, फिर कथित रूप से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार महिला बीते कुछ दिनों से गांव में बीमारियों और घरेलू विवाद के लिए दोषी ठहराई जा रही थी। ग्रामीणों का मानना था कि महिला के कारण गांव में अशांति फैल रही है। यह हत्या इतनी डराती क्यों है? घटना के दिन महिला को उसके घर से जबरन बाहर निकाला गया। आरोप है कि आरोपियों ने अब पहले महिला के साथ मारपीट की, फिर उसे रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन अंधविश्वास में अंधे लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और कुछ देर बाद महिला ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। इन सब के बीच में पुलिस क्या कर रही है? घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब तक इस मामले में कोई संदिग्ध से पूछताछ कई संदिग्ध जितने भी शक है जिन लोगों पे उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा मचा हुआ है। घटना के बाद से पूरे गांव में भय और सन्नाटा पसरा हुआ है। कई लोग घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं और महिला के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि महिला निर्दोष थी और उसे साजिश के तहत उसके साथ यह बदसलूकी की गई है। उस महिला के परिवार का क्या कहना है? उन्होंने क्या आरोप के पति ने मृतक के पति ने बताया कि मेरी पत्नी का एक साधारण गृहिणी थी। वह किसी भी तरह के तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करती थी। गांव के कुछ लोगों ने जानबूझकर उस पर आरोप लगाए और उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने प्रशासन से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। अंधविश्वास समाज पर एक कलंक है। यह घटना कोई पहेली नहीं है। बिहार सहित देश के कई हिस्सों में अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को डायन, चुड़ैल, ओझा कहकर प्रताड़ित किया जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि अशिक्षा, डर और जागरूकता की कमी ऐसी घटनाओं की वजह बनती है। और महिला के परिवार के द्वारा प्रशासन से क्या अपील किया है? जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना को तुरंत पुलिस को दें। हमारी सोसाइटी से बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है। यह घटना सवाल छोड़ जाती है। क्या आज भी हम अंधविश्वास से बाहर निकल पाए हैं? क्या महिलाओं को कमजोर समझकर निशाना बनाया जा रहा है? कब तक अज्ञानता की कीमत निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? नवादा की यह घटना एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। जरूरत है जागरूकता की, शिक्षा की और कानून की सख्त पालना की। अगर समय रहते अंधविश्वास पर लगाम नहीं लगी तो ऐसी घटनाएं दोहराती रहेगी। वहाँ जो रिपोर्टर्स है वो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम इस वक्त बिहार के नवादा जिले के उस गांव में मौजूद है जहाँ अंधविश्वास की आग एक महिला की जान ली गई। यह यहाँ की गलियां सुनसान है। लोग डर के साए में जी रहे हैं और हर चेहरा सवाल पूछ रहा है, आखिर गलती किसकी थी? घटना स्थल का मंजर क्या था? जिस जगह महिला की हत्या की गई वहां आज भी खून के धब्बे साफ देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटना इतनी अचानक और भयावह डरावनी थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। पड़ोसियों के मुताबिक महिला को पहले ही डायन कहकर बदनाम किया जा चुका था। कई बार पंचायत स्तर पर भी इस मुद्दे पर बात तो हुई, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया।
इस सब के ऊपर गांव वाले क्या कह रहे हैं? पहला ग्रामीण कहता है गांव में किसी के घर का बच्चा बीमार हो जाता है तो उस इसी महिला को दोषी ठहराया जाता था। दूसरा ग्रामीण बोला है लोग डर गए थे, ओझा ने कहा था कि यही औरत भूत प्रेत करती है। यह बयान साफ दर्शाते हैं कि किस तरह ओझा तंत्र और अंधविश्वास आज भी लोगों की सोच को नियंत्रित कर रहे हैं। ओझा और तंत्र की भूमिका। ओझा मतलब एक पंडित होता है, ठीक है, एक बाबा होता है पागल सा। पुलिस जांच में यह बात सामने आ रही है कि गांव के एक कथित ओझा ने महिला पर भूत प्रेत का साया होने की बात फैलाई थी। उस ओझा की बात को गांव वालों ने बिना किसी सवाल के सच मान लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ऐसे मामलों में ओझा की सबसे बड़ी कड़ी होती है, जो डर और अज्ञानता फायदा उठाता है, अज्ञानता का फायदा उठाता है। इस सब के ऊपर कानून क्या कहता है? भारत में अंधविश्वास के खिलाफ कानून मौजूद है। प्रमुख कानूनी प्रावधान आईपीसी की धारा 302 हत्या, आईपीसी की धारा 34 सामूहिक अपराध, आईपीसी की धारा 506 धमकी। बिहार में डायन प्रथा उन्मूलन अधिनियम। इन कानूनों के तहत दोषियों को उम्र कैद या फांसी की सजा तक हो सकती है। इस सब के ऊपर पुलिस का बयान क्या है? एसपी नवादा, यह पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला है। महिला निर्दोष थी जो इस घटना में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर केस मजबूत किया जा रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। यह पहली बार नहीं है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन राज्यों में डायन प्रथा के नाम पर सैकड़ों महिलाओं की जान जा चुकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल दर्जनों मामले सामने आते हैं जिनमें महिलाएं अंधविश्वास का शिकार बन जाती हैं। इन सब अंधविश्वास का शिकार हमेशा महिलाएं क्यों बनती है? सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि विधवा महिलाएं, अकेली रहने वाली महिलाएं, संपत्ति विवाद में फंसी महिलाएं, अक्सर इन्हें डायन या चुड़ैल बताकर निशाना बनाया जाता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि महिला उत्पीड़न का एक संगठित तरीका भी है। शिक्षा और जागरूकता की कमी। ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अंधविश्वास फैलाने वाले तत्व, इन सब का सीधा असर ऐसे अपराधों पर पड़ता है। अगर किसी गांव में बीमारी फैलती है तो डॉक्टर नहीं, ओझा बुलाया जाता है। ये इन सब के ऊपर प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी। विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, स्कूलों में वैज्ञानिक सोच, ओझा तांत्रिक पर कार्रवाई जरूरी है। तभी ऐसी घटनाएं से रोकी जा सकती हैं। महिला संगठनों का आक्रोश क्या है इसके ऊपर? घटना के बाद कई महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। पीड़ित परिवार की हालत, मृतकों के बच्चे सदमे में हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। परिवार ने सरकार से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। आज सवाल ये नहीं है महिला डायन थी या नहीं, सवाल ये है क्या किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? इन सब के ऊपर अंधविश्वास और विज्ञान, सोच की लड़ाई। विशेषज्ञ की राय, आखिर लोग क्यों मानते हैं भूत प्रेत? नवादा की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है तब भी लोग भूत प्रेत और डायन जैसी बातों पर भरोसा क्यों करते हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की देश के जाने माने विशेषज्ञों से। इस सब के ऊपर डॉक्टरों की राय क्या है? डॉक्टर अरुण कुमार, मानसिक रोग की विशेषज्ञ, अधिकतर मामलों में डर, अज्ञानता और सामूहिक भ्रम जिम्मेदार होता है। जब गांव में कोई बीमारी फैलती है या अचानक मौत होती है तो लोग कारण ढूंढते हैं और आसान जवाब भूत प्रेत बन जाता है। डॉक्टरों के अनुसार मानसिक तनाव और अफवाहें मिलकर हिंसा को जन्म देती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है इसका? मनोवैज्ञानिक बोलते हैं ग्रामीण समाज में जब कोई व्यक्ति अलग थलग होता है या सामाजिक रूप से कमजोर होता है तो उसे दूसरा मान लिया जाता है और यही दूसरापन धीरे धीरे उसे डायन या चुड़ैल में बना देता है। अंधविश्वास का बिजनेस क्या है ये? यह केवल सोच की समस्या नहीं है, यह एक संगठित कारोबार भी है। ओझा, तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाले, नकली बाबा, ये सभी भी बेचते हैं, डर बेचते हैं और बदले में पैसा, सम्मान और सत्ता लेते हैं। नवादा मामले में भी कथित ओझा की भूमिका की जांच की जा रही है। इन सब के ऊपर गांव वालों का ये कहना है कि ओझा जो कहता है वही अंतिम सत्य होता है। उसकी बातों पर कोई सवाल नहीं करता। यही अंधविश्वास का सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। विज्ञान क्या कहता है? बीमारी का कारण वायरस या बैक्टीरिया, मानसिक समस्याओं का कारण तनाव, प्राकृतिक आपदाओं का कारण मौसम। लेकिन जब जानकारी नहीं होती तो विज्ञान की जगह अंधविश्वास ले लेता है।
सरकार की योजनाएं और उनकी हकीकत क्या है? सरकार की ओर से जागरूकता अभियान, महिला सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं कागजों पर मौजूद है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये योजनाएं जमीन पर पहुंच पा रही है? सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय, सामाजिक कार्यकर्ता जब तक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं पहुंचेगा, तब तक अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। और इन सब के बीच में मीडिया पर सवाल उठता है, क्या मीडिया सिर्फ घटना दिखाती है या समाधान भी बताता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि मीडिया को अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। महिला अधिकारी और सुरक्षा, यह घटना महिला सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। महिला अकेली थी, सामाजिक रूप से कमजोर थी और उसे आसान निशाना बना लिया गया। यह केवल हत्या नहीं, यह लैंगिक हिंसा का भी मामला भी है। पीड़िता के बच्चों की आवाज क्या है? पीड़ित के बच्चों का बयान, माँ वापस आएगी ना, यह सवाल पूरे समाज से पूछा जा रहा है। अगर आज भी बीमारी का इलाज ओझा से होगा, डर का इलाज हिंसा से होगा, तो ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। समाधान क्या है? विशेषज्ञ सुझाते हैं स्कूलों में वैज्ञानिक सोच, ओझा तांत्रिकों का सख्त कानून, उन्होंने महिला सुरक्षा समितियां, पंचायती स्तर पर निगरानी, मीडिया जागरूकता, राजनीतिक न्याय और समाज की परीक्षा, राजनीतिक हलचल, नवादा में महिला की हत्या का मामला अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस घटना को की निंदा की है। सत्ता पक्ष का बयान है राज्य सरकार के एक मंत्री ने कहा, यह घटना बेहद दुखद और शर्मनाक है, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अंधविश्वास के खिलाफ सख्त अभियान चलाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की घोषणा भी की है। इन सब के बीच में विपक्ष का हमला है। विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देगी, तो ऐसे अपराध होते रहेंगे। विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। विधानसभा में गूंज, घटना के बाद बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। विधायकों ने अंधविश्वास के खिलाफ सख्त कानून और त्वरित न्याय की मांग की है। इसके ऊपर विधानसभा में क्या गूंज हो रही है? घटना के बाद विधानसभा में हंगामा मचा है। विधायकों ने अंधविश्वास के खिलाफ सख्त कानून और त्वरित न्याय की मांग की है। कानूनी प्रक्रिया आगे क्या होगा? पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग उठ रही है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गवाह सुरक्षित रहे और केस सही तरीके से लड़ा गया, तो दोषियों को कड़ी सजा मिल सकती है। पीड़ित परिवार के को न्याय की उम्मीद, परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है। सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मृतकों की बहन कहती है, हमें बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। इन सब के बीच में समाज की क्या जिम्मेदारी? यह करना सिर्फ प्रशासन की विफलता नहीं, यह समाज का की भी हार है। जब अफवाहों का भरोसा किया जाता है, सवाल पूछना बंद कर दिया जाता है, हिंसा को सही ठहराया जाता है, तो ऐसी त्रासदियां जन्म लेती है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई, विशेषज्ञ मानते हैं कि कानून जरूरी है, लेकिन सोच बदलना ज्यादा जरूरी है। जब तक गांव का आखिरी व्यक्ति भी यह नहीं सोचेगा कि बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है और ओझा नहीं, तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी। इस सब के बीच में देश के लिए क्या संदेश है? नवादा की घटना पूरे देश के लिए चेतावनी है। ये आज एक महिला की जान गई है, कल कोई और हो सकता है। यह सिर्फ नवादा की ही नहीं, यह कहानी उस भारत की है जहां विज्ञान और अंधविश्वास आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ चंद्रयान है, दूसरी तरफ डायन बताकर हत्या। सवाल यह है, हम किस भारत का को चुनना चाहते हैं? अंधविश्वास, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार, कानून का डर जरूरी है और इंसानियत सबसे ऊपर रखी जानी चाहिए। नवादा जिले का ये गांव, जहां अंधविश्वास ने एक महिला की जान ली। नवादा जिले की इस इलाके में भूत प्रेत के आरोप में महिला को प्रताड़ित किया हुआ और बहुत पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस घटना को देखकर बस एक ही बात पता चलती है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी फेल कर रही है। भारत की न्याय व्यवस्था बस लोगों को ही सजा दे पा रही है, समाज को या सोसाइटी को सजा नहीं दे पा रही है। ये सबसे बड़ा बड़ा एक क्लेश है इसका हमारी न्याय व्यवस्था का। सोसाइटी को सजा दी जानी चाहिए, तभी सोसाइटी के अंदर डर होगा। सोसाइटी एक ऐसा, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा हत्याएं कुछ लोग या कुछ गिने चुने लोग कर पाते हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा जो गैर कानूनी काम करते हैं सोसाइटी, जो अंधविश्वास से और बिना एजुकेटेड सोसाइटी ही सबसे ज्यादा, समाज समाज ही सबसे ज्यादा ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। जैसे कि जब अंग्रेजों के टाइम पे लोग, सब लोग, भारत के लोग अंग्रेजों को गाली देते हैं कि अंग्रेज आए हमारे देश पे कब्जा किया। तुम अपनी गिरबान में भी तो जाके देखो, सती प्रथा तुमने की, बच्चों को बाल विवाह तुमने किया, और भी दुनिया भर के अंधविश्वास तुमने फैला रखे थे, दुनिया भर के उल्टे काम तुमने किए।
और इसके बीच अंग्रेजों ने आकर तुमको शिक्षा दी, ले गए। मैं अंग्रेजों का सपोर्टर हूँ भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ, आई एम द सपोर्ट ऑफ अंग्रेज। लेकिन कई जगह सपोर्टर हूँ, कई जगह सपोर्टर नहीं हूँ। जैसे कि उन्होंने कई सारे हमारे वीर योद्धाओं की जान ली, ठीक है, आंदोलनकारियों की जान ली, वो उस जगह में सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने समाज को सही दिशा दी, ये देखने की चीज है, ठीक है। उन्होंने सब कुछ बहुत सारी चीजें चेंज की, ठीक है। उन्होंने सती प्रथा बैन की, बाल विवाह शुरू किया और विधवा बाल विवाह को बंद किया, और विधवा विवाह शुरू किया, और सती प्रथा होने से रोका, और भी बहुत सारी चीजें रोकी। तो वो एक बहुत अच्छी चीजें देकर गए। तुम नहीं कर पाए क्योंकि तुमको ऐसा लगता था कि ये इतने टाइम से हो रहा है मतलब सही है। कोई चीज बहुत टाइम पहले से हो रही है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही होती है, ठीक है। तो आज अपनी जुडिशरी को ये देखना चाहिए कि वो हमेशा मुजरिम में कोई सजा दे पा रही है आज तक, वो सोसाइटी को सजा नहीं दे पा रही, सोसाइटी को पनिश नहीं कर पा रही, ये सबसे बड़ी हार है अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, चलिए टाटा।